रास मंडल के बीच में राधिका श्याम सुंदर के साथ शोभित हैं। उनके चारों ओर बहुत सी उज्जवल रंग वाली ब्रज कन्याएं हैं। मध्य में अनेक नंदलाल हैं, जिनसे ऐसी छटा प्रकट होती है जैसे मेघ और दामिनियों के मंडल के बीच में कोई नील पीत ज्योतिपूर्ण स्वर्ण और मरकत मणि शोभा पा रहे हों। नृत्य में सभी मानपूर्ण गतियां लेते और मुख से तख्ता थे कहते हुए हाथों से हाव भावों के भेद भी दिखाते जाते हैं। सभी सारे गामा पाधानी इन 7 स्वरों में यथाक्रम गान करते हुए आनंदित होते हैं। नीली साड़ी पहनकर श्री राधा ने नाचते हुए संपूर्ण नृत्य रस को प्रकट कर दिया है। उस समय की उनकी ऐसी मुख छवि प्रकट हो रही है जैसे बादलों के बीच में मकर राशि की चांदनी। श्री हित हरिवंश कहते हैं, इस शरत निशा में रास के अवसर पर राग रागिनियों की ताने उनके यथोचित उतार चढ़ाव के प्रमाण और भेदों को देखकर आकाश में चंद्रदेव थकित हो गए और आगे ना बढ़ सके। इस प्रकार लीला सरोवर के हंस रूप सिंह जैसी कमर वाली एवं मत गज गामिनी मेरी स्वामिनी श्री राधा ने मदन के मद को दूर कर दिया। युगल किशोर नागरी नायक एक दूसरे के प्रति गहन और नवीन प्रेम से भरे हुए सबसे रमणीय और सुखदायक यमुना के सुंदर पुल पर रास खेल रहे हैं। वायु सूर्य कन्या यमुना की रसपूर्ण शीतल लहरियों का स्पर्श कर करके कोमल कोमल जल फुहारों की वर्षा कर रही है और मंदार, कमल और चंपक आदि श्रेष्ठ पुष्प समूहों का सौंदर्य युगल किशोर के मन को हर्षित कर रहा है। युगल किशोर नृत्य की समस्त कलाओं और विलासों की अंतिम सीमा है। वे नए नए स्वरों में गाते और मिलकर नाचते भी हैं, जिसे देख देख कर वन के मृग छौने, मोर, हंस, भौरे, कोयल और कोटि कोटि अद्भुत कामदेव भी लजाकर अपना सिर झुका देते हैं, मानो सब अपने अपने गुणों की हार स्वीकार कर लेते हैं। इधर निकुंज भवन के भीतर सखियों ने पुष्पशैया रच रखी है। समीप ही मधुर आंसुओं से भरे हुए अनेकों कनक घट विराज रहे हैं। संध्या का समय है। दोनों सुख राशि नव किशोर पारस्परिक सुरत युद्ध के लिए अपनी अपनी मदन सेनाएं सजा रहे हैं। युद्ध के समय लंपटों के शिरोमणि रूप प्रियतम किशोरी श्री राधा के करों को अपने कर से पकड़कर अपने बुद्धि बल प्रयोग से उनका नीवी बंधन खोलना चाहते हैं। तब प्रिया जी नहीं नहीं ऐसे अमृतमय शब्द कहती और कुपित होती हैं, पर उनके इस कोप को प्रणय कोप समझकर प्रियतम उसकी कोई परवाह ही नहीं करते और अपने प्रयत्न में आगे बढ़ते ही जाते हैं। श्रीहित हरिवंश कहते हैं कि रसिक ललिता आदि सखियां कुंज भवन के छिद्रों से लगी इस रस विलास का दर्शन कर रही हैं और अनुपम सुख के परिपूर्ण प्रवाह में पड़कर विवश हो रही हैं, किंतु अपने द्वारा युगल सरकार के सुख में किसी प्रकार भी विक्षेप न आने देने के लिए प्रेम से निकलते हुए अपने प्राण और प्रेमाश्रुओं को कंठ और आंखों में ही रोक लेती हैं, क्योंकि प्राण और आंसुओं के निकल जाने के पश्चात यह बात छिपी न रह सकेगी और इससे अभी तत्क्षण उनके सुखमय क्रीड़ा में एक महान अंतराल अवश्य आ जाएगा, ऐसी उनकी भावना है। श्रीहित अली ने कहा, हे राधे, मैं तुम्हारे नयनों की क्या बात कहूँ, ये तो खान, मीन एवं मृग छौनों का मद भी चूर चूर कर रहे हैं। हे सुंदरी सुनो, तुमने मोहन को अपने वश में कर लेने के लिए कितनी कितनी युक्तियाँ सोच रखी हैं। उन अनेक युक्तियों में से नैनों की सुंदरता भी एक युक्ति है। अरे, तुमने ये तिरछे, नुकीले, चंचल और बेखटक निडर, इसी तरह अरुणारे, श्याम और
श्वेत वर्णों से युक्त नयन कहाँ से बनाकर तैयार कर लिए। इन लोचनों की मीठी मदिरा जैसी मधुपूर्ण चोटों से दूसरे का सर्वस्व अपहरण करते तुम्हें डर भी नहीं लगता। हे प्रमोदमयी प्रमदे, तुमने आज तक कभी मेरी ओर प्रसन्नता पूर्वक प्रेम पूर्ण दृष्टि से तनिक भी नहीं देखा। अतः ऐसी दृष्टि से देखना तो उचित ही है, पर यदि ना देखना चाहो तो तुम्हारी इच्छा, जो चाहो सो करो। हे हंस कलगामिनी, प्रेम के नाते से हमें यह सब स्वीकार है। हे मृग छौनों की तरह नेत्र वाली मानिनी, व्यर्थ मान क्यों बढ़ा रही हो? मान जाओ, मैं तुमसे इस समय एक बात कहना चाहकर भी संकोच नहीं कर पा रही हूँ। प्रियतम की दशा कुछ ऐसी है जिसका जिह्वा पर लाना ही ठीक नहीं। वे अत्यंत व्याकुल हैं, यहाँ तक कि जीवन से भी निराश हो चुके हैं। मैं भविष्य की बात कैसे कहूँ कि क्या होगा? वे बातें कितनी अमंगल पूर्ण हैं। उन्मत्त हुए वे मुरली में और अपने हृदय में भी केवल तुम्हारा ही गान करते एवं सोते जागते प्रत्येक दशा में तुम्हारी ही मुखाकृति का चिंतन करते रहते हैं। श्रीहित हरिवंश सखी रूप से कहते हैं, हे प्यारी राधे, आप महामुग्ध एवं प्रेमातुर लंपट रसिक प्रियतम के विरह जनित दुख का विनाश करने वाली हैं। तब आप अपना यह गुण प्रकट क्यों नहीं करती? हे सखी, मैं तुमसे यह जो बात कह रही हूँ, तुम उसे सुनकर भी टाल क्यों देती हो? तुम बिना कारण बिना अपराध ही अपने प्रियतम श्री कृष्ण को क्यों दुखी कर रही हो? वे तो एकटक तुम्हारे मुख चंद्र की ओर देखते हैं और तुम अपना मुख नीचे झुकाए अपने चरणों की ओर देखती रहती हो। उनकी ओर एक बार भी दृष्टि तक नहीं करती। भामिनी, वे तो अनुनय पूर्वक तुम्हारे कोमल गाल पर अपने कर कमल का स्पर्श करके तुम्हें समझा रहे हैं और तुम उपेक्षा पूर्वक उनके हाथों को अपने हाथों से ठेल देती हो। हे स्वामिनी, देखो इस समय प्रियतम विरह के कारण अत्यंत अधीर और दुखी हैं तथा प्रेम विवश भी। तुम तो कुछ ऐसी हो कि मौका बेमौका कुछ भी नहीं विचरती, चाहे जब मान ठान बैठती हो और फिर मनाए भी नहीं मानती। श्री हरिवंश सखी रूप से कहते हैं, हे राधे, अब प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रियतम से मिलकर उनके प्रेम प्यास एवं विरह के दुखित नयनों का प्रतिपाल क्यों नहीं करती? अर्थात उनके नयन आपका दर्शन करके और आपको अपने अनुकूल देखकर ही सुखी होंगे। निकुंज भवन में सखियों ने नवीन पल्लवों से शैया रची है। उस पर किशोरी श्री राधा विराजमान है, जो प्रेम विहार की क्रीड़ाओं में चतुर एवं अत्यंत उदार हैं। उनके अंग प्रत्यंगों से सुरत रस प्रकट हो रहा है तथा उनके हाव भाव और भौहों के नर्तन में जो माधुर्य लहरियां उठती हैं, उनसे कोटि कोटि कामदेवों का मन भी मथित हो जाता है। सुरत विहार में वाचाल नूपुरों के सुंदर भावपूर्ण शब्द, किंकिणियों के विचित्र शब्द और सुरत विहार के बीच बीच में श्री लाल जी के विरमी विरमी अर्थात प्रिय आप विश्राम ले थक गई होंगी इत्यादि वाक्य अवर्णनीय रस की उत्पत्ति करते हैं। श्री हित हरिवंश सखी रूप से कहते हैं कि रस में लाडली एवं किशोर श्री राधा वल्लभ लाल, जो प्रेम लीला रूप मानसरोवर के हंस एवं हंसिनी हैं, अपने साथी समाज के नयनों को अपनी सुरत क्रीड़ा के सुंदर रस सार से सींचते रहते हैं। आज युवती राधिका आनंद से भरी हुई घूम रही है, क्योंकि वह संपूर्ण रात लता भवन में अपने प्रियतम के साथ सरसता पूर्वक सुरत रस के झूले झूलती रही है। यद्यपि वह अपने प्रियतम के अनुराग रूप रसासव का पान करके विवश है, फिर भी उसे गति का स्मरण नहीं हुआ है, अर्थात यथाशक्य अपनी ओर की सावधानी अवश्य कर रही है
चाहे भले ही ना कर पावे। उसकी आंखें आलस्य से बल खा रही हैं, अर्थात झप झप जाती हैं। केश की लटें बिखरी हुई अलग लटक रही हैं और वक्ष स्थल पर कुछ कुछ खुली हुई सी चोली भी शोभित है। ऐसे ही हृदय पर पड़ी हुई फूल माला भी कुचल गई है, कटी की डोरी ढीली हो गई है और नीलांबर भी पीक एवं काजल से चित्रित हो चुका है।